दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार की रात अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यह विवाद सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास स्थित जमीन को लेकर था और इसे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंजाम तक पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मस्जिद समिति का कहना है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है और इसके संबंध में केवल वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे वक्फ बोर्ड को लीज रेंट देते रहे हैं। वहीं नगर निगम एमसीडी का मानना है कि इस जमीन पर बनी संरचनाएं अवैध अतिक्रमण के तहत आती हैं और इन्हें हटाना आवश्यक है। यह विवाद अदालतों में कई महीनों से चल रहा था। अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास करीब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी संरचनाएं हटाई जाएं। मंगलवार की रात जब एमसीडी की टीम ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर और अन्य मशीनरी के साथ इलाके में कदम रखा तो स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और अब तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फैज ए इलाही मस्जिद प्रबंध समिति ने अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि पहले से ही बैंक्वेट हॉल और डायग्नोस्टिक क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। उनका आपत्ति केवल कब्रिस्तान को लेकर है। समिति का कहना है कि जमीन वक्फ संपत्ति होने के कारण केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश के आधार पर ही इस पर कार्रवाई की जा सकती है। मस्जिद समिति का ये भी कहना है कि वे इलाके के विकास और सामाजिक जरूरतों के मद्देनजर कई व्यवस्थाएं करते रहे हैं और ये जमीन हमेशा वक्फ बोर्ड की निगरानी में ही रही है। नगर निगम का दावा है कि इलाके में बनी संरचनाएं अवैध हैं और इनके हटाए बिना सड़कों और सार्वजनिक जगहों का विकास संभव नहीं है। एमसीडी ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी है और यही कारण है कि बुलडोजर के साथ कार्रवाई की गई। एमसीडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल या किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि नियमों के तहत अतिक्रमण हटाना है। हालांकि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, लेकिन मस्जिद समिति के विरोध और स्थानीय लोगों के तनाव को देखते हुए प्रशासन अब इस मामले में शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। पुलिस और एमसीडी की टीमें इलाके में निगरानी बढ़ा चुकी हैं ताकि किसी प्रकार की हिंसा को रोका जा सके। तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास हुए इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि धार्मिक संपत्ति और सार्वजनिक अतिक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना संवेदनशील मामला है। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण हटाना आवश्यक है, लेकिन स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति की भावनाओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन, अदालत और स्थानीय लोगों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि मस्जिद समिति और प्रशासन के बीच विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कब और कैसे निकलेगा।